अगर आपको कमर दर्द और साइटिका की तकलीफ है, आपका एमआरआई स्कैन हो रखा है और आपको पता है कि आपकी डिस्क स्लिप हुई है या आपको स्लिप डिस्क की बीमारी है और आप जानना चाहते हैं क्या ये बिना ऑपरेशन के ठीक किया जा सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको जानकर खुशी होगी कि 90% लोगों में 90% ऑफ पीपल जिनको स्लिप डिस्क की बीमारी होती है उनको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जानते कि वो 10% लोग कौन होते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे जिनमें ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। पर ये जो 90% लोग होते हैं जिनको स्लिप डिस्क की बीमारी होती है उनमें सबसे पहले तो हम मेडिकेशंस देते हैं। अब मेडिकेशंस में हम 2-3 प्रकार के मेडिकेशंस देते हैं, जिसमें कॉमन होता है पेन किलर, जिससे हम पेशेंट का पेन कंट्रोल करते हैं। उसके साथ ही साथ देना ज़रूरी होता है नर्व रिलेटेड मेडिकेशंस, जैसे कि प्रीगैबलिन हो गया, गाबापेंटिन हो गया। इससे क्या होता है कि जो नर्व रिलेटेड पेन होता है वो कम हो जाता है। अब मेडिसिन से पेन अगर कंट्रोल होता है तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं होता है तो दूसरा ऑप्शन होता है कि इंजेक्शन। अब ये मामूली इंजेक्शन नहीं होता है, ये इंजेक्शन होता है नर्व रूट ब्लॉक या ट्रांसफोरामिनल या एपिड्यूरल इंजेक्शन, जिसमें हम नर्व के नज़दीक जाके वो नस को सुन करते हैं ताकि जो कमर से पैरों में दर्द जा रहा है वो कम हो जाए। अभी अगर मेडिसिन और इंजेक्शन से पेशेंट का पेन कंट्रोल हो गया है तो ऐसे विंडो में अभी हम उनको स्टार्ट करते हैं फिजियोथेरेपी, जिससे हम फोकस करते हैं कि उनकी कोर की जो मसल्स है, जो एब्डोमिनल और बैक की जो मसल्स है, इसको अगर स्ट्रॉन्ग किया जाए तो आगे ये डिस्क की बीमारी बढ़ती नहीं है। और अगर स्पाइन की मसल्स स्ट्रॉन्ग है तो ये अपने आप ही एक इंटरनल ब्रेस की तरह एक्ट करती है और पेशेंट के स्पाइन को सपोर्ट करती है अच्छे से, और कमर दर्द और साइटिका का पेन काफ़ी हद तक कम हो सकता है। पर हम जब पेशेंट पेन में आते हैं तभी फिजियोथेरेपी स्टार्ट करना शायद पॉसिबल ना हो पाए, क्योंकि उनको पेन इतना ज़्यादा होता है कि कुछ भी कसरत आप सिखाओ वो नहीं कर पाएंगे। इसके लिए अगर मेडिसिन और इंजेक्शन से पेन कंट्रोल हो गया तो वो विंडो का हम इस्तेमाल करते हैं फिजियोथेरेपी देके इनकी कमर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब अगर मेडिसिन, इंजेक्शन, फिजियोथेरेपी देने के बावजूद कई महीने, कई हफ्ते, सालों के बाद भी अगर पेशेंट को पेन बना है तो वो जाते हैं दूसरे 10% में जिनको सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। पर अगर ये चीज़ें आप अच्छे से करो, मेडिकेशंस और इंजेक्शंस और फिजियोथेरेपी, और कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जो आपके डॉक्टर आपको कहेंगे कि कमर को झुकाना नहीं है, ज़मीन से हेवी वजन उठाना नहीं है, ज़्यादा देर तक बाइक राइडिंग ना करें, लंबे समय तक एक जगह पे बैठे ना रहे, ये सब प्रिकॉशंस अगर आप लेते हो हो सकता है कि मैक्सिमम लोगों में स्पाइन का ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़े। पर अगर आप ये सब कर रहे हो, आपकी लाइफस्टाइल फिर भी कॉम्प्रोमाइज्ड है, आपको पेन बना रहता है, आप कुछ चीज़ें जो करना चाहते हो बट नहीं कर पाते हो उनको अवॉइड करते हैं, आपकी लाइफस्टाइल को ऐसे मॉडिफाई करते हैं कि आप उससे खुश नहीं हो, तो फिर ये सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम ये सब चीज़ें कर पाए वापस और एक नई ज़िंदगी वापस हम जिए। इसके लिए सर्जरी की ज़रूरत करनी पड़ सकती है वो 10% लोगों में जिनमें ये सब करने के बावजूद पेन बना रहता है। तो ये हो गया मोटा मोटी एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैसे स्लिप डिस्क की बीमारी को बिना सर्जरी ठीक किया जाए और कब सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। फिर भी आपको अगर कुछ सवाल है तो प्लीज़ हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए और हम कोशिश करेंगे कि हम आपको उनका जवाब दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें आपके सवाल व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हो या आपके एमआरआई स्कैन और एक्सरे भी व्हाट्सएप पे हमें भेज सकते हो और हम उस पर आपको राय देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।